जय हिंद। हमारे प्यारे भारत देश के अंदर कर्नाटका राज्य में जो है से कोई एक स्कूल में कुछ मुस्लिम छात्र लड़कियां जो है से स्टूडेंट्स उनको जो है से एक जिद पकड़ लिया उन्होंने हिजाब को लेकर के कि हमें हिजाब पहन करके अलाउ करवाया जाए, वो भी उस स्कूल में जहाँ पर ये बैन है। और और भी बहुत सारे कर्नाटका में स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अलाउ है, बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर ना जा कर के ये उस स्कूल में जा रहे हैं जहाँ बैन है, और फिर ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी कि हम जो है से पहने कि नहीं पहने, ये हमारा चॉइस है। बिल्कुल आपका चॉइस है पहनने का, कि आपकी मर्जी भी है, लेकिन आपकी मर्जी केवल आपकी मर्जी तक नहीं रहता है, कभी कभी किसी और का भी मर्जी चलना चाहिए। अगर आप एक स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर स्कूल का जो प्रशासन है ना, वो जो नियम तय करता है वो उसको पालन सभी को करना होता है, सभी के लिए अनिवार्य होता है। आप उस वक्त यह नहीं कह सकते कि ये हमारी मर्जी। अरे मर्जी नहीं होता ना, चॉइस नहीं होता है हर वक्त, कि कहीं कहीं पर आपको चॉइस वैसे साइड में रखना पड़ता है, वहाँ पर दूसरे का चॉइस जो होता है ना वो करना पड़ता है। और सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या? ऐसे हैरानी वाली बात यह है कि ये लड़कियां स्कूल में जब जाएंगी तो हिजाब और बुर्के की जिद करेंगी, लेकिन जब ये पूरे भारत देश में कहीं पर भी जाएंगी घूमने के लिए, अपने शादी में जाएंगी, अपने दोस्त के साथ घूमेंगे, कहीं पर भी जाएंगी, तब तब ये फैशनेबल ड्रेस पहन करके जाएंगी, तब इनको हिजाब याद नहीं आएगा। तब तो ये पूरा जो फोटो खिंचवाएंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी अगर पोस्ट करती हैं तो करेंगी, तो वहाँ पर एकदम बिना बुर्के के, तो उस वक्त इनको याद नहीं आता कि यार हमको बुर्का पहन के, हमको हिजाब पहन करके ही घूमना है। उस वक्त याद नहीं आता है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जहाँ बैन है वहाँ पर आप जाओगे, पहनने की जिद करोगे, और जहाँ बैन नहीं, जहाँ पे अलाउ, जहाँ पे आपको वेलकम है कि हाँ आप पहन का, वहाँ नहीं पहनोगे, बोले हमारी मर्जी है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? तो आपका इरादा क्या है करने का? इरादा है माहौल खराब करने का, माहौल खराब करने का, दो कम्युनिटी को आपस में लड़वाने का। स्कूल का एक यूनिफॉर्म तय है, उस यूनिफॉर्म को नकारने का, कि हम आपके यूनिफॉर्म को नहीं मानेंगे क्योंकि आप यूनिफॉर्म में हमारे हिजाब को बैन कर रहे हो। अरे क्यों क्यों नहीं बैन कर सकते? बहुत सारे हिंदुओं को भी बैन है, हिंदू लोगों का भी जो उनका धर्म का वस्त्र है वो भी बैन है, कि आप धार्मिक वस्त्र नहीं पहन के आ सकते हो। जो आपका धार्मिक चिन्ह तक होता है ना, लॉकेट वगैरह, अगर कुछ भी ऐसा पहन के आता है वो भी खोलवा लेते हैं। आपने देखिएगा, जब भी आप कोई लॉकेट वगैरह अगर टीचर लोगों ने देख लिया तो तुरंत बोलेंगे खोलो इसको। लॉकेट तक अलाउ नहीं है। धर्म का जो, चाहे वो ओम हो, चाहे वो क्रॉस हो, कुछ भी हो, पहन के अगर आप जाते हो तो अलाउ नहीं है, उसको तुरंत रोक दिया जाता है कि नहीं आप ये नहीं पहन के आ सकते हो। तब आप कहोगे कि यार ये क्या बात है, हमारे चॉइस है। अरे चॉइस हर वक्त नहीं होता ना, राइट एंड चॉइस आर दोनों में बहुत फर्क है। हिजाब और बुर्का पहनना यह मुस्लिम महिलाओं का चॉइस है, ना कि राइट है, दोनों में फर्क है। अगर बहुत सारे हमारे देश के अंदर राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दिया हुआ है आर्टिकल 21 में, तो आर्टिकल 21 में जब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दिया हुआ है तो कुछ बुद्धिजीवी लोग आ जाएंगे चिल्लाते हुए, बोलेंगे कि भैया वो जो हमारे जो जज साहब है वो फांसी की सज़ा कैसे दे देते हैं, भाई वो हमारा अधिकार क्यों छीन रहे हैं जीने का? तो भैया क्यों नहीं छीनेंगे? आपने ऐसा काम किया है, आपने फांसी पर लटकने वाला काम किया है, तो वो लटकाएंगे कि नहीं लटकाएंगे? बिल्कुल लटकाएंगे, आपको बिल्कुल लटकाया जाएगा, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है कि बाय द लॉ, कानून के द्वारा। अगर आपने कानून में बना रखा है कि ऐसा अगर कोई भी काम करेगा जो कानून के खिलाफ है, जो पनिशेबल है, जिसके लिए फांसी भी हो सकती है, तो वो फांसी दिया जाएगा। फिर आप ये मत कहना कि भैया राइट टू लाइफ में वायलेट हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहना। और दूसरी बात कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार मेरी जिंदगी, मेरा ये शरीर है, मेरा ये शरीर है, मैं इस शरीर के साथ जीना चाहूँ कि मरना चाहूँ, मेरी मर्जी। मैं चाहूँ तो सुसाइड करूँ, मैं चाहूँ तो जीऊँ, मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मैं चाहूँ तो आत्महत्या कर लूँ। नहीं,
ऐसा नहीं होता है। आपको जीने का अधिकार दिया गया है, मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा शरीर है ना, मेरा नाक है, मेरा मुंह है, मेरा आँख है, मैं चाहूँ तो इसको त्याग दूँ, मैं चाहूँ तो इसको कुछ भी कर दूँ, मैं चाहूँ तो छत से कूद जाऊँ, मैं चाहूँ तो ट्रेन की पटरियों पर लेट जाऊँ, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमारे मर्जी मर्जी नहीं चलता है, कानून भी चलता है। और जिस देश में आप रहते हो ना, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी देश में रहो, जिस भी देश में आप रहो, वहाँ पर आपको उस देश का नियम पालन करना ही पड़ेगा। आप जिद नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं ये तो हम नहीं पालन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर भी आप जाओ वहाँ पर नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। जो ड्रेस कोड बनाया गया है, जो यूनिफॉर्म बनाया गया स्कूल और कॉलेजेस में, वो फॉलो करना पड़ेगा सभी रिलीजन को। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम नहीं करेंगे ना, हम नहीं अरे बहुत सारे हमारे देश में ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे हिजाब और बुर्का अलाउ है। तो आप जाओ ना वहाँ पे पढ़ने। आपके पास चॉइस यहाँ पर आता है कि आप चूज करो कौन से कॉलेज में मेरे को जाना है। यहाँ पर आपका चॉइस है, यहाँ पर आपका राइट है कि ये आपका पर्सनल लिबर्टी है कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, सरकार आपको फोर्स नहीं करे कि नहीं नहीं आप उस कॉलेज में मत जाओ, आप इसी कॉलेज में जाओ क्योंकि यहाँ हिजाब और बुर्का बैन है, आप इसी कॉलेज में जाओ। नहीं, सरकार ने कभी नहीं ये नहीं कहा कि ये बैन है कि नहीं है सर, कि आपको यहीं पर जाना है। सरकार ने कभी ये नहीं कहा, सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि आपको फोर्स करके कि जाओ जाओ इसी कॉलेज में जाओ कि यहाँ बैन है, हिजाब बुर्का बैन है तो आप यहीं पे पढ़ो। सरकार ने नहीं कहा आपको, ये आपका चॉइस है। आप खुद अपनी मर्जी से आए हो वहाँ पर, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में, उस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है जहाँ पे बैन है, तो वो आपकी चॉइस था ना। आपने अपनी मर्जी से लिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया अब तो नियम बदल दो, अब नियम बदल दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादा समझिए। और ये जो भी माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है, माहौल ख़राब किया जा रहा है, प्लीज़ मत करो, माहौल को मत ख़राब करो देश के अंदर, ठीक है। पूरी दुनिया का जो है से आज ये बात छोटा सा बात था, छोटे से बात को जो है से नहीं समझ पाई लड़कियां, और इस बात को जो है से आज पूरे भारत देश के छोड़िए पूरे दुनिया में आज ये वायरल हो गया है। और कुछ ज्ञानी लोग दूसरे देश के, हमारे दुश्मन देश के भी ज्ञानी लोग अब इसमें टांग अड़ा रहे हैं, है ना। उनका तो टांग देख लिया जाएगा, है ना, उनको हिसाब दिया जाएगा, सबको बराबरी से हिसाब दिया जाएगा, और बहुत सारे लोग हिसाब दे भी रहे हैं, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।